नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। दोस्तों, अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले की आवाज बंद कर दी जाए तो खुद ब खुद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कम से कम करनाल के खाद्य आपूर्ति विभाग में तो यही हो रहा है। सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने अपने ही विभाग और अपने ही डीएफएससी पर कई अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों की जांच की बजाय विभाग ने नवीन कुमार को ही सस्पेंड कर दिया। हालांकि नवीन कुमार अब अपनी सस्पेंशन के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में गए हैं। उन्होंने वहां भी यही बताया है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वह सही हैं और यह भी कहा कि इन आरोपों को लगाने की एवज में ही उन्हें सस्पेंड किया गया है। आखिर नवीन ने क्या आरोप लगाए थे? सर वही पैसे का लेन देन है हमारे को, वो इतने दिन से पुराने हैं। मेरी परचेज में मेरे ऊपर आज तक कोई भी अंडर रूल 7 अंडर रूल 8 नहीं है। हेडक्वार्टर के मुख्य आदेशों के बाद भी ये अंडर रूल 7 होते हुए 4 सीटें होते हुए इनको बड़ी बड़ी मंडियों में लगा दिया जाता है। मोटे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और भ्रष्टाचार की जो अबू आते हम आवाज़ उठाते हैं जी, ये नहीं करना। अभी डिपो चेकिंग करवाई गई थी जी, तो हम इस जिले में 2 FSO थे, केवल पैसे इकट्ठे करने के लिए इसको लगाया गया। और क्या इन आरोपों पर जांच नहीं होनी चाहिए? हमारा सवाल यही है। कम से कम नवीन ने जो आरोप लगाए हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। नवीन ने AFSO जसबीर पर आरोप लगाया है कि जसबीर ने जिन 4 राइस मिल को दान दी थी वह धान वापस नहीं आई। बताया यह जा रहा है कि इन राइस मिलर की लंबी चौड़ी देनदारी खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रति है। इन लोगों ने धान ली और वह धान वापस नहीं की। अब ऐसे में इंस्पेक्टर जसबीर की जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन नवीन का आरोप है कि बजाय जसबीर से जवाब तलबी करने के जसबीर को प्रमोट कर दिया गया है और यही आरोप वह बार बार लगा रहा है। नवीन ने दूसरा आरोप यह लगाया कि विभाग के कुछ ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिन पर हर खाद्य आपूर्ति विभाग का अधिकारी मेहरबान है। आखिर इस मेहरबानी की वजह क्या है? उसने यह भी कहा कि धान और गेहूं खरीद में कुछ इंस्पेक्टर गड़बड़ी करते हैं। इसकी भी जांच की मांग नवीन ने की थी, लेकिन नवीन को घेरने के लिए कई अधिकारी, खाद्य आपूर्ति विभाग के कई कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं। नवीन के पिछले मामलों को उछालकर उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है। यह वह मामले हैं जो काफ़ी पुराने हैं और इन मामलों पर विभाग ने तब कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब इन मामलों को आधार बनाकर नवीन को फंसाने की कोशिश हो रही है और यह कोशिश कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि नवीन पर ज़बरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ताकि नवीन अपनी आवाज़ को बंद कर दे या नवीन जो आरोप लगा रहा है वह आरोप वह न लगाए। नवीन के मामले में पुलिस भी ढीली कार्रवाई कर रही है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। DSP जो कि इस मामले की जांच कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि यह विभाग का आंतरिक मामला है, इसलिए वह ज़्यादा जांच नहीं कर रहे। लेकिन नवीन ने आरोप लगाया कि जब वह कार्यालय के बाहर था तो जसबीर और उसके बुलाए हुए कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की थी। नवीन ने पुलिस को जो शिकायत दी है उसमें बताया कि उसके साथ कार्यालय के बाहर जसबीर और उसके बुलाए हुए कुछ लोगों ने मारपीट करने की कोशिश की। नवीन ने यह भी बताया कि उस वक्त विभाग के 2 अन्य इंस्पेक्टर मौके पर आ गए और उन्होंने उसे बचाया। मजे की बात तो यह है कि अभी तक पुलिस ने, जांच कर रही पुलिस की टीम ने नवीन को बचाने वाले दोनों इंस्पेक्टरों से भी कोई पूछताछ नहीं की, यानी कि उनका बयान भी नहीं लिया गया। इससे यही लग रहा है कि पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं नवीन को दबाने और फंसाने की कोशिश कर रहा है। द न्यूज इनसाइडर कहीं नहीं कह रहा या दावा नहीं कर रहा कि नवीन सही हैं या नवीन ने कोई गड़बड़ी नहीं की या नवीन पर पहले कोई आरोप नहीं लगे। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि नवीन ने जो आरोप लगाए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। हम यह नहीं कह रहे कि नवीन के खिलाफ कार्रवाई सही है या गलत है। नवीन के खिलाफ जो भी कार्रवाई विभाग कर रहा है वह सही है या गलत है, उसकी जवाबदेही विभाग के अधिकारियों की है, क्योंकि नवीन अपने मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चला गया है और जाहिर है न्यायाधीश या न्यायालय अब
विभाग से जवाब तलबी करेगा और अधिकारी वहां अपना जवाब देंगे, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ यह है कि क्यों नहीं इस मामले में अभी तक डीएफएससी, निशांत राठी, जसवीर सिंह और अन्य इंस्पेक्टरों की भूमिका की जांच हो रही है। आखिर क्यों इन इंस्पेक्टरों को और डीएफएससी को बचाने की कोशिश हो रही है, जबकि उनके विभाग का ही एक सब इंस्पेक्टर चीख कर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दावा कर रहा है कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। दोस्तों, सीएम मनोहर लाल खट्टर अक्सर कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। अगर जीरो टॉलरेंस रखते हैं तो फिर क्यों नहीं इस मामले में अभी तक जांच की जा रही है। नवीन भले ही झूठ कह रहा है या सच कह रहा है, लेकिन वह उस ओहदे पर है, वह उस पद पर है जिस पद पर बैठकर यदि कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसके बोलने के कुछ मायने हैं। उम्मीद है खाद्य आपूर्ति विभाग के सीनियर अधिकारी और सीएम मनोहर लाल खट्टर नवीन के बोलने का कुछ संज्ञान लेंगे और इस मामले की एक गहन और विस्तृत जांच कराएंगे, ताकि करनाल के खाद्य आपूर्ति विभाग पर लगातार और लंबे समय से लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई निष्पक्ष जांच हो और सच जनता के सामने आए। तब तक के लिए हम इंतजार करते हैं कि सरकार कोई कार्रवाई करेगी और उम्मीद करते हैं कि जांच में यदि कुछ गड़बड़ी पाई गई तो कार्रवाई हो, और अगर जांच में कुछ नहीं पाया गया तो विभाग को क्लीन चिट दी जाए, ताकि विभाग की छवि जनता और लोगों के बीच में अच्छी और साफ स्वच्छ बन सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम यूं ही जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। जय हिंद।